The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए झुंड में दुल्हन. और अब खुदा ने हमेशा अपने रहनुमा को भेजा है, बल्कि हर एक जमाना में खुदा ने हमेशा कभी भी अपने लोगों को रहनुमा के बगैर रहने नहीं दिया. खुदा ने हर जमाना में हमेशा किसी को रखा है जो कि जमीन पर उसकी नुमाइंदगी करता है. खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी समझ या किसी इंसान के बनाए ख्यालात पर तकिया करें. इसीलिए उसने अपनी दुल्हन के लिए एक रहनुमा को भेजा, क्योंकि उसके पास वो समझ है कि कैसे जाना है और क्या करना है. खुदा ने अपने प्रोग्राम को कभी भी तब्दील नहीं किया. वो कभी भी अपने लोगों के लिए एक रहनुमा को भेजने में नाकाम नहीं हुआ, लेकिन हमें उस रहनुमा को कबूल करना होगा. आपको उसकी हर एक बात पर ईमान रखना होगा जो कि उसके रहनुमा के वसीला बोली जाती है. आपको ठीक उसी जगह जाना है जहां आपको रहनुमा जाने को कहता है. बस अगर आप अपने रहनुमा को छोड़कर बाकी आवाजों को सुनते और उनका यकीन करते हैं तो आप यकीनन खो जाएंगे. मुकद्दस यूहन्ना 16 बाब फरमाता है कि उसे हमें बहुत सी बातें और कहनी है और हम पर आश्कारा करनी है. बस वो अपने रूल कुस को बतौर रहनुमा भेजेगा ताकि हमें बता सके. उसने कहा कि रूल कुस ही हर एक जमाने का रहनुमा है जो कि नबी है. बस उसके नबियों को रूल कुस की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया ताकि वो दुल्हन की रहनुमाई कर सके. रूल कुद्स को कलीसिया की रहनुमाई के लिए भेजा गया है, ना कि आदमियों की किसी ग्रोह के लिए. रूल कुद्स ही हिकमत का मंबा है. इंसान ही सख्त और बेगर्ज हो जाता है. बस ये कोई शख्स नहीं बल्कि रूल कुद्स है जो उस शख्स में है. वो शख्स जो कि उसने अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है और जो कि हमारा जमीनी रहनुमा है और वो आसमानी रहनुमा की पैरवी कर रहा है. बस कलाम हमें बताता है कि हमें उस रहनुमा की पैरवी करनी है. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, कि हमें क्या मुनासिब लगता है या दूसरे आदमी इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं. हमें इसकी अतात को तकसीम नहीं करना. रहनुमा सिर्फ एक ही है जिसे ये काम करना है. खुदा एक रहनुमा भेजता है और खुदा चाहता है कि उसके मुंतखब शुदा रहनुमा को याद रखा जाए. हमारा नबी जो कि हमारा रहनुमा है, उसे उसका कलाम बोलने के लिए खुदा की तरफ से मुंतखब किया गया है. उसका कलाम ही खुदा का कलाम है. नबी रहनुमा और वाहिद वही है जिसके पास कलाम की इलाही तर्जुमानी है. खुदा ने उससे होंठों से लेकर कानों तक बात की. बस इसीलिए आप कभी भी अपने रहनुमा की बात पर इख्तलाफ, तब्दीली या दलील नहीं दे सकते. आपको सिर्फ उसकी और सिर्फ उसी की पैरवी करनी है. अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप खो जाएंगे. याद रखें, जब आप उसे छोड़ देते हैं, वो जो खुदा का मुंतखब शुदा रहनुमा है, तो फिर आप खुद ही अकेले हैं. बस इसीलिए हम उसके चुने हुए रहनुमा के करीब रहना चाहते हैं और उसकी हर एक बात को सुनते और मानते हैं जो वो नबी के वसीला बोलता है. हमारे नबी ने हमें सिखाया कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे का अक्स है. जब इस्राएल ने वादा की सरजमीन के लिए मिस्र को छोड़ा, खरूज 13वां बाब और 21वीं आयत. खुदा जानता था कि इस्राएली लोगों ने पहले कभी भी इस रास्ते पर सफर नहीं किया. ये सिर्फ 40 मील का सफर था, लेकिन तब भी इन लोगों की जरूरत थी कि कोई इनके साथ जाए, क्योंकि वो अपने रास्ते खो देंगे. इसीलिए उसने यानी खुदा ने इन लोगों के साथ एक रहनुमा भेजा. खरूज 13वां बाब और 21वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ, यानी आग का सतून जो रास्ते में तेरी निगहबानी करे, ताकि इन लोगों की उस वादा की सरजमीन तक रहनुमाई हो. और बनी इस्राएल ने उस रहनुमा की पैरवी की, यानी उस आग के सतून की जो कि रात के वक्त होता था और दिन में बादल के सतून के वसीला. और जब ये रहनुमा रुक जाता तो बनी इस्राएल भी रुक जाते, और जब वो सतून चलना शुरू करता तो बनी इस्राएल भी चल पड़ते थे. और जब वो रहनुमा उन लोगों की वादे की सरजमीन के करीब ले गया तो वो इस काबिल ना थे कि उसमें दाखिल हो जाएं. इसने दोबारा उन लोगों को बियाबान में धकेल दिया. तब वो उन लोगों के साथ नहीं गया. उसने कहा कि वो लोग आज कलीसिया है. हम अभी तक चले गए होते अगर हम अपने आप को दुरुस्त करके तरतीब में रख लेते, लेकिन उसे हमारी रहनुमाई दोबारा और दोबारा करनी पड़ी. उन्हें सिर्फ अपने रहनुमा की पैरवी करनी थी, जैसा कि उसने आग के सतून की पैरवी की और सिर्फ उसी की सुनी. उसने बताया कि खुदा ने क्या कहा है और बस उन्हें सिर्फ उस बात की पैरवी करनी थी जो कि नबी ने कही थी.
बस वो रहनुमा की आवाज थी, लेकिन उन्होंने सवालात किए और खुदा के मुंतखब शुदा रहनुमा के साथ इख्तिलाफ रखे, इसीलिए वो बियाबान में 40 साल तक घूमते रहे। बस मूसा के जमाने में और भी बहुत से मुनाब थे। खुदा ने उन्हें लोगों की मदद के लिए मुकर्रर किया था, क्योंकि मूसा सब कुछ अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी ड्यूटी ये थी कि लोगों को उस बात की तरफ लाएं जो कि मूसा ने कही थी। बाइबल ये नहीं फरमाती कि उन आदमियों ने क्या कहा था, वो सिर्फ ये फरमाती है कि मूसा ने लोगों की रहनुमाई के लिए क्या कलाम बोला था। जब खुदा ने मूसा को मंजर से हटा दिया, तब यशवा को लोगों की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया गया, जो कि आज रूल कुद्स है। यशवा ने किसी नए पैगाम की मुनादी नहीं की, ना ही उसने मूसा की जगह लेने की कोशिश की, और ना ही उसने उस रहनुमा की बात की तशरीह करने की कोशिश की। उसने बिल्कुल सादा तरीका से सिर्फ वही पढ़ा जो मूसा ने लोगों को कहने के लिए कहा था। ठीक कलाम के साथ रहो, सिर्फ उसके साथ खड़े रहो जो मूसा ने कहा है। उसने सिर्फ वही पढ़ा जो मूसा ने कहा था। ये आज के जमाने के लिए क्या ही मिसाल है। खुदा ने मूसा को आग के सतून के वसीला साबित किया। हमारे नबी को भी वही आग के सतून के वसीला साबित किया गया था। वो बातें जो मूसा ने बोली, जो कि खुदा का कलाम था, उसे अहद के संदूक में रख दिया गया। बस खुदा का नबी हमारे जमाने में भी बोला है और उसे टेप में रख दिया गया है। जब मूसा को मंजर से हटा लिया गया, तब यशवा को लोगों की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया गया, और उसने सिर्फ उन्हीं बातों की पैरवी की जो कि मूसा ने बोली थी। उसने लोगों से कहा कि ठीक कलाम के साथ खड़े रहो और हर उस बात पर ईमान रखो जो कि खुदा के रहनुमा ने बोली हैं। यशवा ने हमेशा लफ्ज बा लफ्ज वही पढ़ा जो कि मूसा ने किताब में लिखा था। उसने हमेशा लोगों के सामने कलाम को ही रखा। हमारे जमाने में कलाम को लिखा नहीं गया, लेकिन उसे रिकॉर्ड किया गया है, ताकि उसकी दुल्हन प्रेस प्ले करने के वसीला लफ्ज बा लफ्ज उसे सुन पाए। खुदा अपना प्रोग्राम कभी नहीं बदलता, वही हमारा रहनुमा है। उसी की आवाज आज दुल्हन की रहनुमाई और उसे मुतहिद कर रही है। हम सिर्फ हमारे रहनुमा की आवाज को ही सुनना चाहते हैं, जबकि उसकी रहनुमाई आग के सतून के वसीला की गई है। ये मसीह की दुल्हन का पोशीदा इत्तेहाद है, बस हम उसी की आवाज को जानते हैं। जब हमारा रहनुमा पुलपट पर आता है, तब रूल कुद्स उसकी जगह ले लेता है, और फिर वो मस्जिद खुद नहीं होता बल्कि हमारा रहनुमा होता है। फिर वो अपना सर हवा में बुलंद करता है और चिल्ला कर कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है। और पूरी दुनिया में से मसीह की दुल्हन के मेंबर उसके पास आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने लीडर को जानते हैं और जिस तरह से वो बात करता है। हमारा रहनुमा कलाम है, और कलाम नबी के पास आता है, और नबी खुदा का इलाही तर्जुमान है, जो कि हमारा जमीनी रहनुमा है। कलाम के पीछे खड़े रहें। ओ जी हाँ जनाब, उस रहनुमा के साथ रहें, ठीक उसके पीछे खड़े रहें। उसके सामने मत खड़े हो, बल्कि उसके पीछे ठहरे रहें। उसे अपनी रहनुमाई करने दें, आप उसकी रहनुमाई मत करें, फक्त उसे आगे चलने दें। अगर आप खोना नहीं चाहते तो फिर आए और हमारे रहनुमा को सुने, जबकि वो अपने जमीनी मुंतखब शुदा रहनुमा के वसीला हमसे बात करता है। इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। पैगाम एक रहनुमा 62-0104E।